चलो सुनो तो, आए शांत रहो, देखो 2 मिनट देखो तो। हमने एमाइन चैप्टर स्टार्ट किया था, आए शांत रहो। एमाइन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहला क्लास में मैंने क्या देखा था कि एमाइन होता क्या है, कितने डिग्री तक हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एमाइन का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, नेचुरली यूज करते हैं, सिंथेटिकली यूज करते हैं एमाइन का हम। फिर मैंने देखा था एमाइन का नेमिंग कैसे करते हैं, IUPAC और कॉमन नेमिंग, है ना। अब फिर अल्टीमेटली सबसे लास्ट में मैंने क्या देखा था कि एमाइन को कैसे बनाएंगे। तो एमाइन को बनाने का जो मेथड है वो कहीं कहीं हमारे पास 6 मेथड है ना। जो इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं यहाँ पे 6 में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है। तो अभी अभी देख रहे हैं एमाइन का प्रिपरेशन मेथड, जो क्या करीब करीब 6 करना है, 6 रिएक्शन से हम बना सकते हैं। तो पहला मैंने देख लिया था, 6 कंप्लीट कर देंगे इसको। इंपॉर्टेंट कौन है वो बता देंगे इसमें। फिर एमाइन का प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेंगे, तो लास्ट में एक टॉपिक और बचेगा एमाइन का प्रॉपर्टी। ठीक है, एमाइन का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी एक दिन का क्लास है, लेकिन अगर आज ये कंप्लीट हो गया तो प्रॉपर्टी कल खत्म करके चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, ये एमाइन बायोमोलिक्यूल, ये जो एक चैप्टर और बचा पॉलीमर जो पढ़ा था हमने। ऐ जल्दी बैठो ना, देख रहे इधर उधर, लेट से आती है। ऐ बट जगह नहीं मिल रहा तुमको। सबको डिस्टर्ब कर देता है इस बार। इतना अच्छा बता रहे थे, ऐ नहीं बैठ रहे बता वहां पे तुमको। चलो देखो इधर सुनो, आज ये खत्म कर देंगे एमाइन का प्रिपरेशन में तो 6। अब प्रॉपर्टी में आज हम अगर प्रॉपर्टी का अगर हम स्टार्टिंग कर देंगे, ठीक है, तो ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। फिर स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल हम। ठीक है, अगर कल ये खत्म कर देंगे तो होगा तो एक दिन टाइम लेकर ना जिस इस चैप्टर का जितना सारा क्वेश्चन पॉसिबल है वो सब करवा देंगे। इंग्लिश मीडियम में करवा चुके हैं क्वेश्चन, इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा। जितना हम बता रहे हैं उतना ही से तुमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। अब पॉसिबिलिटी है कि वही क्वेश्चन सब बार बार मतलब रिपीट करता है बोर्ड में। ठीक है, अगर एक टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन आ जाएगा तुमको। आए बैठा था बैठा था। अरे यार हमारा 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 हाँ ठीक, कंफर्टेबल है ना भैया, तुम लोग कंफर्टेबल है ना उसको देख के। क्या में घुस जाता है हमारा। ठीक है, चलो 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 ठीक है, सुनो तो ठीक है, हम आज पढ़ते हैं एमाइन का प्रिपरेशन मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला एक बार रिपीट कर दे, देखो तो अब पिछले क्लास में पहला में क्या बताया था, एक बार रिपीट करें फिर बैक कर देंगे, फिर बैक कर देंगे। रुको, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एमीन कैसे बनाते हैं। तब मैंने बोला था क्या इसमें क्या करना, सुनो। तो पहला मेथड था हमारा हेलो एल्केन से, RCl। हेलो एल्केन से हम एमीन की तरफ गए थे। क्या है उसके साथ तुम लगा हुआ, तुम डिस्टर्ब हो जाएगा क्लास को। इसका इसका दोस्त तो और खुश हो रहा है कि डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। चलो सुनो, पहला स्टेप में यहाँ पे क्या लेते हैं, अमोनिया गैस लेते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि हेलो एल्केन को तुम एमीन में कन्वर्ट करो, कन्वर्जन पूछता है। हेलो एल्केन को किस में कन्वर्ट करो, एमीन में। तो यहाँ पे याद रखना, पहला स्टेप में अमोनिया लेते हैं और सेकेंड स्टेप में क्या लेते हैं, NaOH बेस लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना, अमोनिया लेते हैं और सेकेंड स्टेप में क्या लेते हैं, NaOH बेस। ये कैसे काम करता है इसका मैकेनिज्म मैंने बताया था। मैंने बोला था ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इस पे डेल्टा निगेटिव होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, है ना। फिर क्या किया मैंने, अमोनिया के पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे ही प्लस चार्ज देखेगा तुरंत अमोनिया अपने लोन पेयर से क्या करेगा, इसको अपना चार्ज डोनेट करता है यहाँ पे और बनाता है यहाँ से क्या, NH3। इस पे होता है प्लस वाला चार्ज। जैसे ही अल्काइल एक बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है और कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो RNH3 प्लस और Cl माइनस बाहर निकला, ये Cl माइनस चिपक जाएगा इसके साथ, प्लस और माइनस ऐसे करके। अब फिर अगला स्टेप में लेते हैं हम लोग NaOH बेस लेते हैं, जहां पे Na क्या करता है, Cl को बाहर निकालता है NaCl के फॉर्म में।
और ये OH क्या करता है, यहाँ से H खींच के क्या निकालता है बाहर, H2O बाहर निकालता है, और क्या बन जाता है यहाँ पे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है RNH2। तो ये इसका मैकेनिज्म में पिछले क्लास में थोड़ा बहुत बताए थे, याद रखना। हेलो एल्केन से एमीन में जाना है तो 2 रिएजेंट लेना पड़ेगा, एक अमोनिया पहला स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर यहाँ से हम यहाँ पहुंच सकते हैं, ये मैंने बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, इस कॉपी देख लेना तुम लोग। आज बात करते हैं, देखो तो यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, देखो इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, सुनो बताते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर पूछता है। गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण मेथड से एमीन का मेथड बनाना, एमीन का प्रिपरेशन मेथड। एक है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन से भी क्या होता है, एमीन का फॉर्मेशन। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पे, केमिस्ट के नाम पे पढ़ा, केमिस्ट का नाम था गैब्रियल, यहाँ पे नाम था हॉफमैन। ठीक है, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों अलग अलग एमीन का फॉर्मेशन दिया। तो चूंकि एक केमिस्ट के नाम पे पढ़ा तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 नंबर में आने का चांस है, कई बार पूछा भी है 2 नंबर में ये रिएक्शन। ठीक, ये जो 3 दिख रहा है ना यहाँ पे, 3 से ना ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा हुआ, जैसे ये वाला पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, और ये वाला भी पूछ चुका है, ये वाला बिहार बोर्ड में अभी तक नहीं आया हुआ। हमने क्वेश्चन बैंक देखा तो ये 1 नंबर में आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में ये भी आ चुका है, और ये दोनों 2-2 नंबर में आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है। चौथा नहीं पूछा तो चांस बनता है एक ऑब्जेक्टिव है काम कर लेगा यहाँ पे, फिर 5वां और 6वां, यानी कुल मिलाकर 6 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना अच्छा से। पहला वाला भी जस्ट बता दिए हैं। सेकेंड तरीका देखो तो बताते हैं ये क्या कैसे काम करेगा। कुछ दिन पहले तुम लोगों को एक हम रिएक्शन के बारे में बात किया था। ऐसे मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम क्या करते हैं, प्रबल ऑक्सिक अवकारक के साथ, प्रबल अवकारक के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या देता है पता है किसी को, 1 डिग्री अल्कोहल देता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या करेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डायरेक्ट क्या देता है, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इवन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव भी है तो तुम डायरेक्ट लिख के डायरेक्ट क्या लिख सकता है वहां पे, 1 डिग्री अल्कोहल। देखो कोई रिएक्शन याद रख लो, देखो यहाँ पे मैकेनिज्म दिखाना जरूरी नहीं है, अगर उतना पता है तो तुम काम कर सकता है। मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछेगा कि फॉर्मिक एसिड या कोई भी एसिड है उसको हमको क्या करना, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो प्रबल ऑक्सीकारक ले लो, काम चल जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, अपने आप कंटेनर में रखेगा, अपने आप दे देगा वो 1 डिग्री अल्कोहल। इवन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव भी है, डेरिवेटिव 4 होता है, पढ़े थे, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड और ईस्टर, 4 डेरिवेटिव होता है। इवन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव भी रखेंगे, यहाँ पे व्युत्पन्न भी रखेंगे, और उसको हम प्रबल अवकारक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डायरेक्ट क्या देगा वो, 1 डिग्री अल्कोहल। ये बताए थे, अल्कोहल वाला चैप्टर में लिखा है तो वहां पे प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या सुनो, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उसका जो व्युत्पन्न होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आए अभी पूछेंगे, रुको हम बताते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उसका जो व्युत्पन्न होता है किसको छोड़कर, एमाइड को छोड़कर। एमाइड भी एक व्युत्पन्न होता है, एमाइड को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं RCONH2। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या डेरिवेटिव है, एमाइड, पढ़े थे, एमाइड डेरिवेटिव होता है। तो जितना सारा अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसका डेरिवेटिव है किसको छोड़कर, एमाइड को छोड़कर, सभी क्या करता है, प्रबल अवकारक के साथ क्या देता है, 1 डिग्री अल्कोहल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं हम, देख लो। कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसका जितना सारा व्युत्पन्न है सब प्रबल अवकारक के साथ 1 डिग्री अल्कोहल देता है। केवल एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, एमाइड, RCONH2। एमाइड एक ऐसा हमारे पास डेरिवेटिव होता है जो प्रबल अवकारक के साथ रिएक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल नहीं देता है, ये क्या देता है यहाँ पे, 1 डिग्री एमीन देता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये याद रखना है, एक्सेप्शन कैटेगरी में आता है। एक दिन तुम लोग बताया भी तो तुमको हम कि एमीन को छोड़कर जितना सारा डेरिवेटिव होता है सब देता है 1 डिग्री अल्कोहल, केवल एमाइड देता है क्या, 1 डिग्री एमीन देता है। इसका मैकेनिज्म समझना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म जाएगा, तुम डायरेक्ट याद रखना। यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया, यहाँ पे एमीन कर लो ना इसको, RCH2 और ये क्या हो जाएगा, NH2, CH2 कर लेना, ये एमीन है, 1 डिग्री एमीन। ठीक कर लो उसको थोड़ा, RCH2NH2 कर लो, एमीन बनेगा, एमाइड से एमीन बनेगा। सुनो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकार। इसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन सप्लाई करना। आए, इसका काम क्या होगा, हाइड्रोजन सप्लाई करना। कैसे हाइड्रोजन सप्लाई करता है, यहां से एक ऑक्सीजन को बाहर खींच लेता है और हाइड्रोजन को इसमें ढकेल देता है। तो बताओ, एक ऑक्सीजन जो बाहर निकलेगा तो 2 वैलेंसी खाली होगा,
तो 2 हाइड्रोजन लग जाएगा तो क्या बचेगा, RCH2 NH2, CH2 बीच में आ गया, NH2 पहले से इसके पास है, ऑक्सीजन को बाहर निकाला, 2 हाइड्रोजन को सप्लाई कर दिया और क्या बना दिया 1 डिग्री एमीन। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेकंड नंबर नोट करके मैंने एक्सेप्शन वाला भी बता दिया यहाँ पे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। जितना सारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है या उसका डेरिवेटिव है एक्सेप्ट एमाइड क्या देता है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर एमाइड लेंगे तो अगर उसका हम अवकारक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो देता है 1 डिग्री एमीन देता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन 2 नंबर में पूछा हुआ, क्वेश्चन करवाएंगे कल हम, ठीक है, इससे रिलेटेड इसको पढ़ के आना, कल क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करवाएंगे पूरा हम। थर्ड वाला देखो तो RC ट्रिपल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल, क्या बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको हम साइनाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और जब कभी भी नेमिंग करते हैं तो बताओ साइनाइड को अंत में क्या लगाते हैं, नाइट्राइल लिखते हैं, और जितना कार्बन है उसको काउंट करके क्या बोल देते हैं एल्केन। तो मैंने बोल दिया एल्केन नाइट्राइल से एमीन का फॉर्मेशन, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई भी अवकारक डाल दो। अवकारक क्या हो सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, सोडियम विथ इथेनॉल, हाइड्रोजन विथ प्लेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट वगैरह रख देंगे। यहाँ पे हम कोई भी अवकारक रखेंगे तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, 2 हाइड्रोजन देगा यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन देगा यहाँ पे, और किस में कन्वर्ट कर देगा RCH2 NH2 में। 2 हाइड्रोजन यहाँ आया तो क्या बनेगा CH2, 2 हाइड्रोजन इसके पास गया तो क्या बनेगा NH2, और क्या बना लेगा ये 1 डिग्री एमीन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट अवकारक दे देगा, अपना तुम समझ लो, कोई भी रख लोगे तो काम चलेगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाहिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। चौथा नंबर देखो, अगर ये क्या हमारे पास नाइट्रो एल्केन है, क्या है ये नाइट्रो एल्केन, कार्बन का चेन होगा, इसमें NO2 लगाया तो क्या बोलते हैं इसको हम नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। इसको अवकारक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी क्या देता है 1 डिग्री एमीन देता है। सिंपल सा काम है, O2 को हटाओ, 2 इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा RNH2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये RNH2, इसको बोलते हैं एमीन बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन बोलते। अब कार्य काम होता है हाइड्रोजन देना, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटाकर अपना जगह रिप्लेस कर लेगा तो बन जाएगा RNH2, 1 डिग्री एमीन बोलते हैं इसको। तो 3 मेथड इधर हो गया, 3 1 4 मेथड, एक पढ़े थे कल। अब 5वां और 6वां देखो तो यहाँ पे क्या है, तो पहले बात करते हैं 6 नंबर, देखो तो हॉफमैन एक केमिस्ट का नाम है, ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड का क्या मतलब सुनो, ब्रोमामाइड का मतलब ब्रोमीन होगा, यहाँ पे ब्रोमीन और एमाइड, ब्रोमामाइड ब्रोमीन और एमाइड, इसमें एमाइड लगा हुआ होगा। एमाइड को क्या लिखते हैं हम लोग, एमाइड ये हमारा एमाइड, तो लिख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा RCONH2। तो देखो तो क्या किया मैंने, ये मेरे पास एमाइड ले लिया, देखो नाम से ये स्पष्ट है ब्रोमामाइड, एमाइड ले लो यहाँ पे RCONH2, एमाइड एसिड एमाइड है, ब्रोमा ब्रोमा मतलब ब्रोमीन, तो ब्रोमीन ले लिया। इसको मैंने एक बेस के साथ रिएक्शन करवा दिया, NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन कहने का मतलब होता है कार्बन चेन का लंबाई कम जाना। डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है, कार्बन चेन का लंबाई कम जाना। सुनो यहाँ पे R है और C है, मतलब मान लो 2 कार्बन है, कितना कार्बन मान लिए 2 कार्बन है। जब प्रोडक्ट बनने के लिए जाएगा तो 2 कार्बन में से क्या होता है, 1 कार्बन यहाँ पे कम जाता है, यहाँ पे क्या होता है सुनो, इस बीच में से CO बाहर निकल जाता है और ये R ये NH2 जुड़ जाता है, तभी तो 1 डिग्री अमीन बनेगा हमारा, अमीन का प्रिपरेशन। तो CO यहाँ से बाहर निकल जाएगा और R और NH2 जुड़ जाएगा, RNH2, इसको बोलते हैं अमीन बोलते हैं। इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन हुआ, डिग्रेडेशन मतलब कार्बन का चेन का लंबाई कम जाना। यहाँ पे 2 कार्बन का चेन था लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन का चेन आ गया, 1 कार्बन का, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड सबका मतलब है, केमिस्ट का नाम है, ब्रोमीन विथ एमाइड है, डिग्रेडेशन मतलब कार्बन चेन का लंबाई कम जाना, RNH2 बना, ठीक। अब क्या क्या करना सुनो, अब क्या करना देखो, यहाँ पे Na है और Br है तो सोडियम ब्रोमाइड मैंने बना दिया, बाई प्रोडक्ट बनेगा। सोडियम है और कार्बन है तो सोडियम कार्बन का मैंने एक सॉल्ट बना दिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। देखो Na और Br का, NaBr का सॉल्ट, फिर Na है 4 मोल है ये CO के साथ रिएक्शन करके बनाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और बाद में लास्ट में क्या निकलता है, यहाँ पे वाटर निकलता है। इसको मैंने बैलेंस कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। चलो 1 मिनट चेक कर लेते हैं, इसमें 1 R है, इसमें भी 1 R है, इसमें 1 नाइट्रोजन है, इसमें 1 नाइट्रोजन है, इसमें 2 क्या 2 4 हो गया, बैलेंस है, ठीक है। तो ऐसे करके देख लेना, ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक, बात क्लियर हो गया यहाँ पर। चलो 5वां देखो तो ये वाला, ये है गैब्रियल थैलामाइड सेंसलेशन रिएक्शन।
थैलामाइड किसको बोलते हैं? तो ये कंपाउंड जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं थैलामाइड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? थैलामाइड बोलते हैं। बेंजीन के रिंग में CO जोड़ देना, इधर से NH लगा देना, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं थैलामाइड। और गैब्रियल ने दिया था इस रिएक्शन को, इसलिए बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण। देखो तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें 3 रिएजेंट लेना है, RCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर लेना है। देखो तो रिएक्शन कैसे करेगा, इन शॉर्ट में थोड़ा बता देते कैसे याद रखना है। देखो ये देखो यहां से क्या होता है, ONA। देखो तो कैसे ये रिएक्शन काम करेगा, शॉर्ट बताते हैं। ये ONA क्या करेगा, इस NH को बाहर निकाल देगा। ये ONA क्या करेगा, इस NH को बाहर निकाल देगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, देखो बेंजीन का रिंग है, बेंजीन का रिंग है, CO है, CO है, इधर भी CO है और क्या है, CO है। यहां से ONA बाहर निकलता है और यहाँ पे जुड़ जाता है। एक ONA यहां जुड़ेगा और एक ONA यहां जुड़ेगा, 2 मोल से लेते हैं तो यहाँ पे दिखाया नहीं है तो बैलेंसिंग में आ जाएगा वो। एक ONA इधर आएगा, एक ONA इधर आएगा, यहाँ से एक ONA यहाँ पे, एक ONA यहाँ पे। यहां से बाहर क्या निकला है, NH बाहर निकला है। यहां से क्या बाहर निकला होगा, NH बाहर निकला, तभी तो ONA और ONA यहाँ पे जो यहाँ पे जाके जुड़ा, यहां से निकला NH बाहर। अब ये NH क्या करेगा, सुनो, ये NH क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा और बनाएगा NH2। और ये NH2 क्या करेगा, यहां से अल्काइल को बाहर निकालता है और क्या बना लेता है, ये RNH2 का फॉर्मेशन करता है। इसको बोलते हैं एमीन। याद करने का थोड़ा सा ट्रिक है, इसको बोलते हैं थैलामाइड। ONA को यहां जोड़ दो, ONA को यहां जोड़ दो, NH निकलेगा बाहर। अब इस NH को एक हाइड्रोजन दे दो यहां से, तो हो जाएगा NH2। इस NH2 को हम एल्काइल ग्रुप के साथ R के साथ ये कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुल मिला के मैंने 6 रिएक्शन कंप्लीट कर दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करवा देते हैं फिर छोड़ देंगे, ठीक है। 4-5 तो क्वेश्चन लिखो तो इससे रिलेटेड जो पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में। वो रिएक्शन सब करके लाना, हम लिख देते हैं, बाकी तुम लोग कर लेना।
चलो देखो, तो कुछ क्वेश्चन है, देखो तो मैंने लिखा है, इसको एक बार समझा देते हैं, फिर तुम लोग करना। चलो सुनो तो, आज जो पढ़े हैं, आज जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आए पीछे आए, शांत रहो तो। देखो, दो ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है, 2023 में आया हुआ, ये 2 नंबर में, ये पूछा है 2 नंबर में, ठीक है। अब बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव है जो 1-1 नंबर में आया हुआ, सुनो तो। चौथा देखो बनाना, देखो समझा देते, सुनो। चौथा देखो तो, मिथाइल एमीन बना सकते हैं, बताओ मिथाइल एमीन बनाने का कितना सारा मेथड पढ़ा, अभी मैंने 6 मेथड पढ़ा। कितना मेथड था? 6 मेथड, याद रखना 6 मेथड है मिथाइल एमीन बनाने का। तब बोल रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन रिएक्शन में मिथाइल एमीन हमको दे देगा। ऊर्जा अभिक्रिया नहीं देता है, फिटिक अभिक्रिया नहीं देता, कौन देता है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन वाला देगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें? बी में 2021 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिमिलरली तीसरा देखो तो, अभी जस्ट मैंने देखा था एल्केन नाइट्राइल, क्या देखा था मैंने? एल्केन नाइट्राइल का जब हम अवकारक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बताओ क्या देता है वो? एमीन का फॉर्मेशन करता है, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NH2, क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी देखा था ये वाला। सेकेंड नंबर देखो तो, ये कौन सा एमीन है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? सोच के बताओ, फिर से सोचो, बताओ डिग्री के लिए पहचान। यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो वाला मत देखना, अल्काइल वाला। अब यहाँ पे देखो एमीन का डिग्री कैसे पहचानते हैं? नाइट अमोनिया में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस है तो बोलते हैं 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस है बोलेंगे 2 डिग्री, अगर 3 रिप्लेस है तो 3 डिग्री। यहाँ पे अमोनिया में से कितना हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है? 1 हाइड्रोजन, तब बताओ कितना डिग्री है ये? 1 डिग्री। तो अमोनिया का पहचान ऐसे करते, याद रखना, कितना हाइड्रोजन रिप्लेस है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एमीन। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो फंस जाते थे इस क्वेश्चन में, तो अब थोड़ा दिमाग लगाना, 1 हाइड्रोजन हटाए तो 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। ये बहुत बार पूछा हुआ है, 2021 में नहीं, इवन 2023 या 24 में भी क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार पूछ दिया ये। उस दिन बताए थे ना, अमोनिया में से क्या करो, 1 हाइड्रोजन हटाओ, 1 एल्काइल ग्रुप लगा दो, 1 डिग्री बनेगा। अगर अमोनिया में से क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन हटाओ, 2 एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, 2 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे अमोनिया में से क्या किया गया? 1 हाइड्रोजन हटाया गया, 1 डिग्री। आए सुनो, अम्ल एमाइड जो होता है वो ब्रोमीन और NaOH के साथ क्या देता है? एमीन देता है, पढ़ा था हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड। बताओ कौन सा होगा यहाँ पे? एल्काइल एमीन हो जाएगा, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो ये दोनों रिएक्शन देखो तो, ये हमारे पास एक एमाइड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग अवकारक के साथ देता है 1 डिग्री अल्कोहल। एक्सेप्शन में क्या है? एमाइड। एमाइड क्या देता है? 1 डिग्री एमीन देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट RCH2 NH2। अगर कोई और डेरिवेटिव होता तो क्या लगाते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल बनाते, ये याद रखना। चलो ये रिएक्शन किसी से बनेगा, देखो तो बनेगा। अभी जस्ट मैंने बनाया था, जब पहला मेथड में मैंने, ऐसा कुछ है ये। चलो ये रिएक्शन रख लो, हम अगले क्लास में करवाएंगे, ठीक है, आगे आने वाला है, लिख लो। हाँ कल करवा देंगे, अब ऐसे ही बन जाएगा, समझा दे कैसे बनेगा ये।
थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ा। सुनो, अभी जस्ट मैंने क्या बताया था, आरसीएल, आरसीएल को मैंने किसके साथ रिएक्शन किया था, पहला स्टेप में अमोनिया के साथ और दूसरा स्टेप में NaOH के साथ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये RCl है, इसको हम HCl मान सकते हैं, और ये हमारे पास NH3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RNH2। अब दोनों का मिला लो, कैसे करते हैं, ये लोन पेयर से अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे और Cl माइनस बाहर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो हम बता देते हैं क्या है वहां पे, देखो RNH2, बताओ इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, अब प्लस क्या मेरे पास HCl है। अब इस दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम कौन है बताओ, तो HCl में कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, प्लस देख के लोन पर अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या बनेगा देखो RNH2, और लोन पेयर से एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन के पास, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया हाइड्रोजन के पास, तो इधर बन जाएगा ऐसे। अब बताओ यहाँ से Cl माइनस बाहर, तो Cl माइनस बाहर, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, ये प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा लिखा हुआ बुक के अंदर में। सही है ये भी, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो ये वाला हम आगे बता देंगे, चलो एक रिएक्शन और आएगा तो उसमें समझ लेंगे, लिख लो इतना।